हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 का आईआईटी रुड़की द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ये इक्वेशन आपको आती है इसकी एनर्जी की। तो अगर नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करे कैसे करे कैसे करे कैसे करे। और दूसरा है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो कहां से क्लिक करेगा, वो यहां से क्लिक करेगा कि ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल आंसर आपके पॉसिबल है, तभी ये क्वेश्चन हो सकेगा। क्योंकि होता क्या है, मेरे कई सारे स्टूडेंट से बात हुई, उनका बोलना है कि सर हमने ये क्वेश्चन करा ना और अच्छे से करा, कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और कुछ को स्ट्राइक नहीं किया पहली स्टेप से ही, बीच में फंसने का कोई चांस नहीं है इसके अंदर। उन्होंने बोला जैसे रंगीला और रुस्तम हमारे ट्राई करते हैं कि नहीं, आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में अभी आएंगे रंगीला और रुस्तम के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि एक स्टूडेंट, एक कैटेगरी के स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने क्या किया कि एनर्जी की इक्वेशन तो लिख ली कि यहां पर देखिए, यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले तो हम लोग, है ना, अभी तक पढ़ लिया होगा आपने। कंसीडर टू कपल सर्किट हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड कैरी नॉन जीरो करेंट्स I1 एंड I2। I1 और I2 नॉन जीरो करेंट है, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सर्किट इज M विथ यूनिटी कपलिंग कोफिशिएंट, है ना, यहाँ पे कपलिंग कोफिशिएंट भी या क्या है, यूनिटी है। द स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द कपल्ड सर्किट इज मिनिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ I1 बाय I2। तो यहां पर आपसे पूछा है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई है वो मिनिमम कब है। मिनिमम मैक्सिमम जब भी आ जाए मतलब थोड़ा सा आपको घंटी बज जानी चाहिए डिफरेंशिएशन वाली, ठीक है। मिनिमम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ I1 बाय I2, मतलब आपको रेशो पूछा है I1 डिवाइडेड बाय I2 का रेशो पूछा है। और क्वेश्चन क्या है, एमएसक्यू टाइप का है। तो कई बार कंपलसरी नहीं होता, एमएसक्यू पूछा है तो मल्टीपल होंगे ही होंगे, बट पॉसिबिलिटी 99% है कि भाई उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन लगाने हैं। आईआईटी इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऐसा नहीं है कि आपको एमएसक्यू देके एक ही आंसर लगाएगा, नहीं। बनाए इसलिए ना एमसीक्यू और एमएसक्यू बनाया इसलिए, एमसीक्यू में एक आंसर रहेगा सिलेक्ट, मतलब एक ही करेक्ट आंसर रहेगा, और एमएसक्यू में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वहां पर हमें एमएसक्यू टाइप के जितने भी रहेंगे उसमें मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर कुछ स्टूडेंट ने लिखी अपनी इक्वेशन एनर्जी की कि सर दो मैग्नेटिक कपल सर्किट में अगर एनर्जी लिखे तो हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर, और ये हमारा कपलिंग है, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि M इंटू I1 इंटू I2, है ना। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ 1/2 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि वो उस वाले फॉर्मूले को भी याद रखते हैं, कौन सा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। तो वहां से उनको ध्यान रह जाता है कि कहीं 2 तो नहीं आएगा, तो कई सारे स्टूडेंट ने यहां पे 2 लगा दिया। खैर यहां पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इस वजह से 2 लगा भी दिया होगा, थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 हटा दिया होगा थोड़ी सी मशक्कत करके। तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि एनर्जी के फॉर्मूले M के साथ में 2 नहीं आता है, बट ये नॉर्मल हमारे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वगैरह निकालते वहां पर 2M आता है, ये एक डिफरेंस होता है। दूसरा कि कई सारे स्टूडेंट ने इक्वेशन लिखने के बाद देखा कि ये एमएसक्यू टाइप का है, चलो स्टूडेंट ने ये भी सोचा कि डिफरेंशिएशन कर देते हैं एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू किस में करें। अब यहां पर वेरिएबल क्वांटिटीज तो आपकी करंट ही है I1 और I2, तो किस में करें, तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तभी तो हमें I1 और I2 का रेशो मिलेगा। इसको डिफरेंशिएशन करके क्या करें, 0 पुट कर दें। अब उनका दिमाग इसलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लिक इसलिए कर गया कि सर एमएसक्यू टाइप का दिखा हमें, तो हमको लगा कि एक बार I1 से कर दे और एक बार I2 से कर दे, 2 आंसर पॉसिबल तो है ना। तो यहां पर आने के बाद कई सारे स्टूडेंट इस वजह से क्वेश्चन कर पाए क्योंकि उनका ध्यान चले गया एमएसक्यू टाइप पे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गेट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऊपर पढ़ लेना एमसीक्यू टाइप का है या एमएसक्यू टाइप का है, ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर उन्होंने देखा कि एमएसक्यू टाइप का, अब तो खुल के उन्होंने क्या किया, एक बार I2 से करेंगे एक बार I1 से डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2 आंसर करेंगे, चलो तो बढ़िया है, अब वही चीज आसान हो गई। तो यहां पर ये हटा दिया, 0 बाद में करेंगे पुट, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, तो I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो कितना, 2 ऊपर से उतर के आ जाएगा L1 I प्लस I2, क्योंकि I1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये तो कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये तो क्या हो गया 0 हो गया। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा I1 के रिस्पेक्ट में, तो M इंटू I2 ही रहेगा, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 0 में चले जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही थी, इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना ही करना है। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी आपकी कि I1 डिवाइडेड बाय I2, है ना, ये उस साइड में चले जाएगा तो माइनस M, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा L1
माइनस एम डिवाइडेड बाय L1। तो एक आंसर तो आपका यहां से आ गया माइनस एम डिवाइडेड बाय L1, माइनस एम डिवाइडेड बाय L1, ठीक है, L1। तो खैर यहां से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि L2 सर ऊपर नहीं आएगा, बट ठीक है, आपको अभी इतना ज्यादा ध्यान मत लगाइए, पूरा इक्वेशन फटाफट कर लीजिए, कितना ही टाइम लगेगा। सेकंड बार में डिफरेंशिएशन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, I2 के रिस्पेक्ट में। I2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम यहां पर क्या हो जाएगा, L2 I2 है ना, प्लस एम I1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां पर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम L2 सॉरी यहाँ से एम I1 इस साइड और माइनस L2 I2 यहाँ पे, है ना। तो देखो I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू माइनस L2 डिवाइडेड बाय एम। देखो जो डायरेक्ट लगाने वाले चक्करों में थे कि भाई माइनस एम बाय L1 हो जाएगा, तो इसमें सेकंड वाले में L2 वाला लगा देते थे, ए और बी लगा देते हैं, तो उनका गलत हो सकता है। इसीलिए आपको कभी भी इंस्टिंक्ट पे नहीं जाना है कि आपको जो लग रहा है उस पर नहीं जाना है, जो एविडेंस है, जो आपने लॉस फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लगाना। आपकी फीलिंग क्या बोल रही है उस हिसाब से टिक नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो यहां पर I1 डिवाइड बाय I2 क्या है, माइनस L2 बाई एम, माइनस L2 बाई एम। दैट मीन्स कि यहां पर एक आंसर तो हमारा A है ना, और दूसरा आंसर हमारा कौन सा है, D है। तो A और D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइएगा मुझे ऑफिशियल पब्लिक प्लेस पे नहीं, कल भी देखिए, कल वाला क्वेश्चन भी जो मैंने करवाया था ना, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि सर हमने ये वाली गड़बड़ कर दी थी, आपने सही बोला। तो यहां पर भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये इक्वेशन लिखने में नहीं, ये याद ही नहीं आई इक्वेशन, या एम के साथ में 2 लगा दिया, ये गलती होने के चांसेस है। दूसरा है डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी, या एक करके दूसरे को सोचा कि कहां करूंगा मैं, डायरेक्टली लगाने की कोशिश करता हूं, वहां पे एक ट्रैप में फंस सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी गेट के क्वेश्चन को बिल्कुल फूक फूक के करना है। यहां पे स्पीड का गेम नहीं है, एक्यूरेसी का गेम है। एक्यूरेसी जितनी अच्छी रखोगे उतना अच्छा काम बनेगा। जी सेंट्रिक पर जाइए, जिसको भी नेटवर्क थ्योरी में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है, मैंने बहुत शिद्दत से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, जिसमें 180 लेक्चर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से 450 क्वेश्चन कराए हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो जी सेंटर की ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर रिस्पेक्टिव जो भी कूपन कोड अवेलेबल होंगे वो लगाइए और आपका सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करिए, और गेट 26 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक है गाइस। और बाकी प्रोग्राम्स जितने भी हैं हमारे, चाहे 1 ईयर के कोर्सेस लो, 2 ईयर के लो, 3 ईयर के लो, 6 मंथ के लो, सारे कोर्सेज की कैटेगरी अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है इसके अलावा भी, तो आप जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स से हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेहतरीन एक मैग्नेटिक कपल सर्क्यूट है। देखिए मैग्नेटिक सर्क्यूट जो है ना, इस बार हॉट फेवरेट रहा है, वो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।